हेलो एवरीवन। जो लास्ट क्लास के अंदर में हम यहाँ पे सम ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे, उसी तरह यहाँ पे भी ये जो क्लास के अंदर में हम यहाँ पे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b। ओके, तो यहाँ पे जो प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे क्या था, एक पार्टिकल अगर से मोशन के अंदर है, यहाँ पे मूवमेंट मोशन मीन सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे दिया था। बट यहाँ पे कैसा है बोलते हो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा विद अलोंग कौन से एक्सिस के अंदर, यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा बोलते तो वहां पे क्या दिया, एक इक्वेशन दिया यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ यहाँ पे सम सर्टेन वैल्यू के बदले यहाँ पे क्या दिया, एक इक्वेशन दिया। दैट इक्वेशन इज नथिंग बट x इज इक्वल टू ab स्क्वायर प्लस b, वेयर a is equal to 2 meter and b is equal to 3 meter. Calculate the average velocity between t is equal to 3 second. जब यहाँ पे average velocity, जब velocity t 3 सेकंड रहा तो कितना, इसका जो velocity कितना है अलग x एक्सिस के अंदर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ। उसी तरह यहाँ पे at t is equal to 5 सेकंड रहा तो वहां पे उसका velocity यहाँ पे कितना है। ओके, ये जो फर्स्ट बिट के अंदर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, सेकंड बिट के अंदर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट t इज इक्वल टू 5 सेकंड मींस द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम एट 5 सेकंड रहा बोले तो इसका जो वेलोसिटी कितना है उसको हमें यहाँ पे फाइंड करना है। फिर उसी तरह यहाँ पे सी बिट के अंदर यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसको हम पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे एक्सेलरेशन। ओके, इसको हम यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करते चलेंगे। सॉल्यूशन, चलो यहाँ पे इक्वेशन दिया, इक्वेशन इज नथिंग बट x इज इक्वल टू a t स्क्वायर प्लस b एंड द वैल्यू ऑफ a इज नथिंग बट 2 मीटर एंड वैल्यू ऑफ b इज नथिंग बट 3 मीटर। फर्स्ट a बिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बोले तो वहां पे हमारे को यहाँ पे a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू दिया, वेलोसिटी फाइंड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे को दैट इज डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट टाइम का है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बोले कि जब t 3 सेकंड रहा तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना गया, उसी तरह यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 सेकंड रहा तो वहां पे अलोंग एक्स एक्सिस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। फर्स्ट ये दोनों हम यहाँ पे फाइंड करना है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दैट इज x1 इज इक्वल टू a t1 स्क्वायर प्लस b, where t1 स्क्वायर इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 3 सेकंड एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। Then x1 is equal to a is nothing but 2 into 3 square plus b is nothing but again 3, this is nothing but 3 square is nothing but 9 into 2 is nothing but 18 plus 3 is nothing but how much, 21 meter. It is x1 is equal to 21 meter. Okay, then similarly the displacement of the particle at t is equal to 5 seconds. The displacement of the particle at t is equal to 5 seconds. Okay, that is x2 is equal to a t2 square plus b, this is nothing but 2 t is nothing but यहाँ पे कितना 5 square plus again this is 3, 5 square is nothing but 25 into 2 is nothing but 50 plus 3 is nothing but 53, that is 53 meter at x2. When t is equal to 5 seconds, the displacement along x axis is nothing but 53 meter. When t is equal to 3 seconds, the displacement is along x axis is nothing but 21 meter. If we know the displacement, then we can find out the velocity. Then the average velocity that is displacement divided by time interval, that is change in displacement. The change in displacement
change in your displacement divided by change in time interval. ओके, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी t एंड 5 सेकंड को पूछ रहा है, तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम भी था. ओके, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, बट हमारे को यहाँ पे t को कितना है 5 को कितना है वो पूछ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एवरेज ये जब t 3 सेकंड t 5 सेकंड रहा है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना है वो पूछ रहा है. तो एवरेज वेलोसिटी जब वहां पे फाइंड आउट करने वास्ते हम ये जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट h2 minus x1 and change in time interval is nothing but t2 minus t1. That is h2 minus x1 is nothing but h2 is equal to 53 minus x1 is nothing but how much 21. This is t is nothing but 5 minus t is equal to how much 3. 3 1 is nothing but 2 5 53 minus 21. This is 2. 32 divided by 2. 5 minus 3 is equal to 2 1s are 2 1s are 2 6 is 12. That is 16 meter per second is the average value. Average velocity. This is the average velocity. करेंगे आपने सॉल्व. That second bit is nothing but instantaneous velocity. The instantaneous velocity का जो फॉर्मूला क्या है, v is equal to dx by dt. v is equal to dx by dt. Okay, but x तो मालूम है, x is nothing but at square plus v. It is v is equal to v with respect to d. It is at square plus v. Okay, अब ये जो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. ये जो डिफरेंशिएट एंड कैलकुलस कहाँ पे आता है आप लोगों को, आप लोगों को कैलकुलस टर्म के अंदर आता है, डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन टर्म. ओके, अब यहाँ पे ये जो फार्मूला समझ में आता है, d डिवाइडेड बाय dx x रेज़ टू पावर ऑफ n बोल के फार्मूला है. ओके, अब इसका जो फार्मूला क्या बनता, इट इज n into x रेज़ टू पावर ऑफ n minus 1. n into x रेज़ टू पावर ऑफ n minus 1. उसी तरह यहाँ पे समझो ओनली t स्क्वायर को आप ऑब्जर्व करो. It is d divided by with respect to dt. अगर cx रहा तो with respect to dx is कोई हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर से समझो यहाँ पे y रहा तो यहाँ पे ये जो टर्म को यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. जो टर्म कैसा है उसका क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी जो डेरिवेटिव टर्म यहाँ पे कैसा रहना, सेम वेरिएबल रहना, तो ही हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देन समझो यहाँ पे t स्क्वायर है. दिस इज नथिंग बट 2 into t raised to power of n minus 1. Where n is nothing but value. Where n is nothing but value. That is 2 into t raised to power of n minus 1 is equal to 1 minus 1 is equal to 0. 2 into t. This is 2 into t. कुछ भी नहीं, अगर से t raised to power of 0 is nothing but 1 बोल कर है ना, t raised to power of 0 is nothing but 1. तो 2 into t. ऐसा हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. अब this is nothing but v is equal to हाँ, ये जो टर्म के अंदर यहाँ पे t का टर्म है, यहाँ पे डायरेक्ट t है, बट प्लस ये जो अदर टर्म के अंदर सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे t कहाँ है क्या नहीं है, तो ये जो टर्म का हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. जब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो यहाँ पे टोटल ये टर्म यहाँ पे क्या होगा, 0 हो गया. ओके, दिस इज नथिंग बट 2at. डिफरेंशिएट नथिंग बट 2at. देन 2at is nothing but 2. a is nothing but how much, a is equal to 2 मीटर. यहाँ पे क्या हो रहा है, t is equal to 5 सेकेंड. t is equal to 5 सेकेंड रहा होगा तो तब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है, तो t का वैल्यू अभी क्या लेना है, 5 लेना. दिस इज नथिंग बट 5 टू द 10 4 4 5. दिस इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड. That is instantaneous velocity is nothing but how much, 20 मीटर पर सेकेंड. Then third bit के अंदर आपको क्या पूछ रहा, instantaneous acceleration. That instantaneous acceleration is denoted by symbol a is equal to again d by dt.
It is rate of change of velocity with respect to time is nothing but acceleration. Okay. तो v का फॉर्मूला मालूम है, v is equal to how much? v is equal to 280. v is equal to 280. That is v by dt. v is nothing but 280. This is again differentiating the term bracketed quantity with respect to t. So this is nothing but 2a. This is nothing but 2a. Okay. So 2 a is nothing but how much? a is nothing but again 2. This is a acceleration is equal to 4 meter per second square. Meter per second square. This is the instantaneous acceleration. Okay. चलिए अब सेम प्रॉब्लम है जो प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे यहाँ पे सेम प्रॉब्लम है. That is the position of an object moving along x axis is given by x is equal to a plus b square, where a is equal to 8.5 meter and b is equal to 2.5 meter per second square. Okay. ये जो यहाँ पे acceleration का वैल्यू दिया. And t is measured in second. What is its velocity at t is equal to 0 seconds? Okay. And t is equal to 2 seconds. क्या पूछ रहा? वेलोसिटी पूछ रहा है. एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूविंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, तो उसका जो पोजीशन दिया, उसका जो पोजीशन देने के बाद हमारे को क्या बोल रहा है? एट टाइम t is equal to 0 सेकंड रहा, तब इसका जो वेलोसिटी यहाँ पे कितना होता? एंड टाइम t is equal to 2 सेकंड रहा तो वो जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे वेलोसिटी कितना होता? देन क्या पूछ रहा? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t is equal to 2 सेकंड? उसका जो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, जब टाइम इंटरवल t is equal to 2 सेकंड रहा तो उसका जो वेलोसिटी कितना हो रहा है, एंड टाइम इंटरवल t is equal to 4 सेकंड रहा तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी कितना हो रहा है हमारे यहाँ पे पूछ रहा है. ओके. देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इक्वेशन दिया है. इक्वेशन इज नथिंग बट x is equal to a plus b t square. x is equal to a plus b t square. एंड वैल्यू दिया यहाँ पे a का वैल्यू दिया है. इट इज a is equal to how much? 8.5 मीटर. एंड उसी तरह b वैल्यू दिया है. b is equal to 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके. What is the velocity? Okay, velocity is nothing but v is equal to displacement by time dx by dt. v is equal to dx by dt. d by dt with respect to its variable value is a plus b t square. इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t. फर्स्ट जो टर्म के अंदर यहाँ पे t है, यहाँ पे नहीं है, तो t नहीं रहा तो यहाँ पे टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा. कहाँ पे टर्म t रहा तो वही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके. This is nothing but x raised to power of n is nothing but n into x raised to power of n minus 1. It is n where n is nothing but 2 into bt. It is 2bt. Differentiation of bt square is nothing but 2bt. It is b. क्या पूछ रहा? At t is equal to 0 second पूछ रहा. At t is equal to 0 second. t का वैल्यू पुट कर रहा है 0 सेकंड. इट इज v is equal to 2 into b का वैल्यू मालूम है अपने को कितना? इट इज 2.5 into 0. t is equal to 0. 0 into होल टर्म इज नथिंग बट 0. दिस इज v is equal to 0. वेलोसिटी कितना आ रहा है यहाँ पे? t is equal to 0 है. इनिशियल टाइम जब टाइम इंटरवल 0 रहा तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है? 0. ओके. देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा? एट t is equal to 2 सेकंड. 2 सेकंड में आप भर्ती करा पे दैट इज v is equal to 2bt. 2 into b is nothing but how much? 8.5 into 2. 2 into 4 into 8.5. b का वैल्यू यहाँ पे 8.5 है ना? सॉरी, इट इज a का वैल्यू है ना? सॉरी बेटा, दिस इज 2.5. 2 into 2 25 2s are 50. It is 5 into 2. This is nothing but 10 meter per second. It is velocity at t is equal to 2 second. अब यहाँ पे क्या पूछ रहा? एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा. एवरेज वेलोसिटी फॉर t is equal to 2 second. एवरेज वेलोसिटी t is equal to 2 second का वैल्यू कितना है यहाँ? It is 10 मीटर पर सेकंड आया. तो क्या फाइंड करने का? ओनली आपको तो t is equal to 4 सेकंड का फाइंड करने का है. ओके. एवरेज वेलोसिटी at t is equal to 2 सेकंड कितना आया बेटा? It is v1 is equal to
10 meter per second. Okay, then at t is equal to 4 second रहा, तब यहाँ पे कितना होता है एवरेज वेलोसिटी, that is v2 is equal to, that is v2 is equal to 2 into v into t. 2 into v is nothing but how much, again 2.5, t is nothing but value 4 second, this is nothing but 5 into 4, this is equal to 20 meter per second. 20 meter per second, that is v2 value. Then average velocity is nothing but total velocity, that is v1 plus v2 divided by 2. v1 is nothing but 10, v2 is nothing but 20 divided by 2, this is nothing but 30 by 2 is nothing but again 15 meter per second. Average velocity. ये जो प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में पूछा जाएगा, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है यहाँ पे. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो आज का जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हम यहाँ पे कैसे करें उसका बारे में क्लेरिफाई हुआ. ओके, थैंक यू.